हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर जीएसटी में रूल 14A जो 3 डेज रजिस्ट्रेशन होता है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया था, अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन लिया है और अब आप उस रूल से विड्रॉल लेना चाहते हैं तो किस प्रकार आप विड्रॉल ले सकेंगे, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उसके लिए जीएसटी की क्या नई एडवाइजरी इश्यू हुई है, जिसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपकी जीएसटी में टैक्स लाइबिलिटी जो बी टू बी सेल्स पर 2.5 लाख रुपीस से ज्यादा हो जाती है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ज्यादा होने वाली है, या फिर आप ऐसे ही वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आप रूल 14A से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशंस है और क्या नई एडवाइजरी आई है, उसके हिसाब से आप इस एप्लीकेशन से कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म जीएसटी REG 32 फाइल करना होता है, जो एक विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन है। आपको REG 32 विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। आपके जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स है, वो सभी रिटर्न्स आपको फाइल कर देने होंगे। अगर आप कोई भी अमेंडमेंट या कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कर चुके हैं तो उसका स्टेटस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इस स्कीम से एग्जिट नहीं हो सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नई एडवाइजरी आई है, उसके हिसाब से अगर आप विड्रॉल 1 अप्रैल 2026 से पहले ले रहे हैं तो आपको 3 मंथली रिटर्न्स फाइल करने होंगे, और अगर आप विड्रॉल 1 अप्रैल 2026 के बाद ले रहे हैं तो आपको 1 मंथली रिटर्न ही फाइल करना होगा। अगर आप 1 अप्रैल 2026 मतलब आप अभी मार्च महीने में अगर आप विड्रॉल के लिए सोच रहे हैं तो आपको अपने 3 रिटर्न्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको 3 रिटर्न्स फाइल होने चाहिए, तब आप इस स्कीम से विड्रॉल ले सकते हैं। मेक श्योर रहिए कि अगर आपको लगता है कि 3 रिटर्न्स नहीं हुए तो आपको अभी 1 महीना और आपको वेट करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर में आप अपना एक रिटर्न फाइल करके भी आप इस स्कीम से विड्रॉल ले सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी एप्लीकेशन को विड्रॉल कर रहे हैं, आप अपने रिटर्न्स का स्टेटस चेक कर लें। जैसे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करके एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली रेगुलर जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यह ऑप्शन कहाँ पे आता है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, और आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फॉर्म रूल 14A, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करते हैं आपका एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 14A। अब यहाँ पे आपने जिस समय रजिस्ट्रेशन लिया था आपने ये ऑप्शन को यस कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने इस ऑप्शन को यस कर दिया था बिना सोचे समझे कि एक बार 3 दिन में नंबर मिल जाएगा, फिर बाद में आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो आपको मेक श्योर रहे कि आप अभी विड्रॉल इस ऑप्शन को करते हैं तो आपको यहाँ पे सही से उसका रेस्पॉन्ड देना होगा। और आप जैसे अपनी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं आप ओटीपी के थ्रू इस एप्लीकेशन को फाइल कर दें। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी, ये एप्लीकेशन आपकी वेरिफिकेशन में जाएगी और आपको इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लेना है कि ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो गई है या फिर इसमें कुछ क्वेरी रेज हुई है। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है तो आप रेगुलर टैक्स पेयर में आ गए हैं। अब आप जितने मर्जी B2B सेल्स कर सकते हैं। अगर इसके सामने कुछ क्वेरी रेज हुई है तो आपको उस एप्लीकेशन का क्लैरिफिकेशन भी आपको फाइल करना होगा, जिसके लिए आपको वापस से सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन के ऊपर आपको टिक करके आपको अपनी क्वेरी का रिप्लाई दे देना है। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप रूल 14A से विड्रॉल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि B2B में टैक्स की लिमिट क्रॉस होने वाली है तो आप पहले ही इस रूल से विड्रॉल ले लीजिए, क्योंकि एक बार अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो जीएसटी का पोर्टल आपके GSTR1 की समरी सेक्शन को ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से आप अपने GSTR1 के रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे।
और आप पेंडिंग रिटर्न्स के क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर है जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट हो, और अगर आपको लग रहा हो तो आप इस स्कीम से सही समय पर बाहर निकल जाइए, अदरवाइज इससे विड्रॉल लेने में आपको बहुत मुश्किलें आ सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे जो कोई भी इस रूल में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर अगर इस स्कीम से विड्रॉल लेना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं। थैंक यू।